आज है 18 नवंबर, दिन सोमवार। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 21 नवंबर को बेगूसराय में लग रहा रोजगार मेला। इंटर, आईटीआई और डिप्लोमा धारी ले सकते हैं भाग। रोजगार मेला में भाग लेने के लिए एनसीएस पोर्टल पर जाएं। पटना हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद सरकार गंभीर। शराबबंदी पर सख्ती से लागू किया जाएगा। शराब कारोबारियों के खिलाफ उठाए जाएंगे सख्त कदम। 21 नवंबर तक चलेगा पल्स पोलियो अभियान। 0 से 5 वर्ष के बच्चों को दी जाएगी पोलियो खुराक। टीका कर्मियों को किया गया प्रशिक्षण। बिहार में अब ऑनलाइन बिकेंगे बालू गिट्टी। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन की तर्ज पर होगी व्यवस्था। व्यावसायिक उपयोग के लिए ऑनलाइन परमिट होगा जारी। 20 नवंबर को शिक्षकों को बांटे जाएंगे नियुक्ति पत्र। नियुक्ति पत्र में कई जरूरी चीजें भरना है जरूरी। शिक्षा विभाग ने जारी किया फरमान। बिहार में सर्द हवा ने दी दस्तक। कई जिलों में घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी। 16 से 18 डिग्री रहेगा न्यूनतम तापमान। रोहित शर्मा को लेकर गांगुली ने किया खुलासा। कप्तान बनने के लिए गांगुली ने रोहित को मनाया। गांगुली ने कहा, रोहित एक सक्षम कप्तान। 291 पदों पर भर्ती निकाली गई है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 10 दिसंबर है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट rrcjaipur.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 50% अंकों के साथ 10वीं पास और संबंधित ट्रेड में आईटीआई डिप्लोमा जरूरी है। उम्मीदवारों की आयु सीमा 15 से 24 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। उम्मीदवारों का चयन मेरिट बेस पर होगा। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने शिक्षकों के आवासीय प्रशिक्षण में अनुपस्थिति पर कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद यानी एससीईआरटी ने घोषणा की है कि जिन शिक्षकों ने प्रशिक्षण केंद्र पर रात में रुकने की बजाय घर या अन्य स्थानों पर ठहर कर प्रशिक्षण से अनुपस्थित रहे, उनसे प्रशिक्षण खर्च की राशि वसूल की जाएगी। शिक्षकों को सतत व्यावसायिक विकास योजना के तहत 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण दिया जाता है, लेकिन कई शिक्षक इसमें शामिल होने के बावजूद रात में उपस्थित नहीं रहते। प्रशिक्षण खर्च के तौर पर 4,800 रुपए जिले में और 7,200 रुपए एससीईआरटी में प्रशिक्षण लेने वाले शिक्षकों से काटे जाएंगे। इसके अलावा काउंसलिंग के लिए भी कई शिक्षक नहीं पहुंच रहे हैं, जिनके लिए जल्द ही संपर्क करने की सलाह दी गई है। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे राजनगर पैलेस के बारे में। ये पर्यटन स्थल बिहार के मधुबनी जिले में स्थित है, जो जिले का प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। इस पैलेस को लोग नवलखा पैलेस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसके निर्माण में 9 लाख चांदी के सिक्के लगे थे। इसका निर्माण दरभंगा महाराज रामेश्वर सिंह ने 17वीं शताब्दी में करवाया था। इस पैलेस की कारीगरी देखते बनती है। यदि आप ऐतिहासिक स्थलों पर घूमने का शौक रखते हैं तो राजनगर पैलेस जा सकते हैं। सभी विद्यार्थियों के लिए शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने 12 अंकों वाला अपार आईडी यानी APAR आईडी अनिवार्य कर दिया है। हालांकि बिहार के स्कूलों में इसके निर्माण में धीमी गति देखने को मिल रही है। इसे लेकर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने 21 से 25 नवंबर तक विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। परिषद ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भेजकर कहा है कि इस अभियान को जिला, प्रखंड, संकुल और विद्यालय स्तर पर लागू किया जाए। इसके तहत स्कूलों में अभिभावक शिक्षक संगोष्ठियां आयोजित कर माता पिता से सहमति पत्र भी लिया जाएगा। साथ ही सभी संबंधित अधिकारी, शिक्षक और कर्मी इस कार्य को शीघ्रता से पूरी करेंगे, ताकि UDAS 2024-25 में आधार अपडेशन भी समय पर हो सके। बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग द्वारा शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए 21 नवंबर को बेगूसराय के पनहांस चौक स्थित आईटीआई परिसर में जिला नियोजनालय में एक जॉब कैंप आयोजित किया जाएगा। इस कैंप में BCS कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 100 पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिसमें इंटर, आईटीआई और डिप्लोमा धारी ट्रेनिंग के 60 पद शामिल हैं। इन पदों के लिए 30 वर्ष तक की आयु सीमा रखी गई है। इंटर और आईटीआई वालों को 11,500 रुपए वेतन, जबकि डिप्लोमा धारी को 12,500 रुपए वेतन दिए जाएंगे। इच्छुक उम्मीदवार एनसीएस पोर्टल www.ncs.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करके आवेदन कर सकते हैं। बिहार में शराबबंदी लागू करने के बाद भी जहरीली शराब पीने से हुई मौतों पर पटना हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार शराबबंदी कानून को और सख्त करने पर विचार कर रही है। मद्य निषेध विभाग के मंत्री रत्नेश सदा ने बताया कि राज्य सरकार हाईकोर्ट की टिप्पणी का सम्मान करती है और शराब तस्करों और माफियाओं के खिलाफ कड़े कदम उठाएगी।
सरकार शराब के अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों को संपत्ति जब्त करने और CCA जैसे कड़े कानून लागू करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। बीजेपी ने कहा है कि अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं दूसरी तरफ RJD ने आरोप लगाया है कि शराबबंदी कानून प्रशासन की मिलीभगत से फेल हो रहा है। अगले 5 सालों में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2 के तहत राज्य में 5 लाख आवास बनाए जाएंगे। प्रत्येक वर्ष सरकार 1000 करोड़ रुपए का राज्यांश 1 लाख आवासों के निर्माण के लिए प्रदान करेगी। मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि ये निर्माण वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2029-30 तक होगा। राज्य सरकार लाभार्थियों को प्रति आवास 1 लाख रुपए की सहायता राशि देगी, जो पहले 50,000 रुपए थी। इसके अलावा केंद्र सरकार 1.5 लाख रुपए का अनुदान देगी। नवाचार तकनीक से बने आवासों के लिए अतिरिक्त अनुदान भी मिलेगी। किफायती रेंटल आवास योजना में राज्य सरकार 2000 रुपए प्रति वर्ग मीटर सहायता प्रदान करेगी। इसके साथ ही ब्याज सब्सिडी योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को आवास ऋण पर अधिकतम 1.80 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। बिहार में जल्द ही बालू, पत्थर और अन्य खनिजों की बिक्री ऑनलाइन शुरू होगी। इस योजना के तहत बालू की ऑनलाइन बिक्री सबसे पहले शुरू होगी, फिर बाद में गिट्टी, मिट्टी और अन्य खनिजों की बिक्री भी ऑनलाइन होगी। इस व्यवस्था का संचालन अमेज़न या फ्लिपकार्ट जैसी शॉपिंग वेबसाइट्स की तरह ही किया जाएगा। वेबसाइट पर बालू के प्रकार जैसे सोन नदी का लाल बालू और गंगा का सफेद बालू के अनुसार रेट निर्धारित होंगे। ग्राहक बालू के डिलीवरी पॉइंट और वाहन का भाड़ा चयन करने के बाद ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा मिट्टी के व्यावसायिक उपयोग के लिए ऑनलाइन परमिट भी जारी किए जा रहे हैं और अब तक 5 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 1 को अनुमति दी गई है। बिहार में सरकार जल्द ही 1 टैरिफ प्लान लागू करने जा रही है, जिसके तहत बिजली उपभोक्ताओं को एक ही दर पर बिजली मिलेगी, चाहे वे कम या ज्यादा यूनिट का इस्तेमाल करें। इस योजना के तहत बिजली दर का स्लैब समाप्त कर दिया जाएगा और उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 2.20 से 4.25 रुपए तक का बिल देना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में 2.20 रुपए प्रति यूनिट और शहरी क्षेत्रों में 4.25 रुपए प्रति यूनिट की दर होगी। बिहार विद्युत विनियामक आयोग से हरी झंडी मिलने के बाद ये योजना 2025 से लागू हो सकती है। नए प्लान से अधिक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को फायदा होगा, क्योंकि वर्तमान में शहरी उपभोक्ताओं को ज्यादा खपत पर उच्च दर का भुगतान करना पड़ता है। बिहार में शिक्षा विभाग के ACS डॉक्टर S सिद्धार्थ ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए कठोर कदम उठाए हैं। इसके तहत राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के वेतन भुगतान में गड़बड़ी पर रोक लगाई जा सकती है, अगर वेतन सत्यापन और जानकारी पेरोल पोर्टल पर अपलोड नहीं किए गए हैं। इस मामले में लापरवाही बरतने वाले विश्वविद्यालय अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही शिक्षा विभाग हर महीने विश्वविद्यालयों के अधिकारियों के साथ बैठक करेगा, जिसमें कुल सचिव, वित्तीय परामर्शदाता और वित्त अधिकारी शामिल होंगे। डॉक्टर S सिद्धार्थ ने विश्वविद्यालयों को पूरी तरीके से तैयारी के साथ इन बैठकों में शामिल होने और नियमों का पालन करने की ताकीद दी है। बीते दिन पटना के गांधी मैदान में फिल्म पुष्पा 2 द रूल का ट्रेलर लॉन्च हुआ, जिसमें साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना शामिल हुए थे। दोनों सितारे पटना के ताज होटल में ठहरे। एयरपोर्ट पर अल्लू अर्जुन ने फैंस के अनुरोध पर फिल्म के सिग्नेचर स्टाइल में पोज भी दिया था। गांधी मैदान में ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान भारी संख्या में फैंस जुटे थे, जिसमें भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज किया। फैंस के बीच गजब का उत्साह देखने को मिला। दोनों सितारों को देखने के बाद फैंस को कंट्रोल करना तक मुश्किल हो रहा था। ट्रेलर लॉन्च शाम 6 बजे हुआ। इस दौरान ग्रैंड एंट्री के लिए विशेष गाड़ी की व्यवस्था भी की गई थी। बिहार में 17 से 21 नवंबर तक पल्स पोलियो अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि भारत पोलियो मुक्त देश घोषित हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो वायरस के संक्रमण का खतरा बना हुआ है। इसलिए पोलियो के खतरे से बचने के लिए इस अभियान को उच्च गुणवत्ता के साथ चलाया जा रहा है। अभियान की तैयारी के तहत जिला टास्क फोर्स की बैठक की गई और सभी टीका कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया। इसके अलावा प्रमुख ट्रांजिट स्थलों जैसे बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर भी बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। दूर दराज इलाकों के लिए विशेष निगरानी दल बनाए गए हैं और प्रचार प्रसार के लिए IEC सामग्री भी वितरित की गई है। बिहार विधानमंडल के सामने बिहार शिक्षक संघ ने 28 और 29 नवंबर को धरना प्रदर्शन का आह्वान किया है।
उनका कहना है कि राज्य सरकार की ट्रांसफर पॉलिसी शिक्षकों के हित में नहीं है। इस पर जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू के नेता अरविंद निषाद ने प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि यह आंदोलन अनावश्यक है क्योंकि सरकार की ट्रांसफर पॉलिसी शिक्षकों के हित में है। वहीं बीजेपी नेता नीरज कुमार ने कहा है कि यह उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन सरकार ने उनके भले के लिए ये नीति बनाई है और शिक्षकों को सहयोग करना चाहिए। इसके साथ ही बिहार के शिक्षा विभाग ने सरकारी शिक्षकों के लिए एक फरमान जारी किया है, जिसके तहत उन्हें प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट और ट्यूशन पढ़ाने की अनुमति नहीं होगी। बीजेपी ने इस फैसले का स्वागत किया, जबकि जदयू ने इसे शिक्षकों को के दायित्व का हिस्सा बताया है और उन्हें सरकार का सहयोग करने की अपील की है। कई बार कमजोर भवन का निर्माण करवाने से घर गिरने या ढहने का मामला सामने आता है, इसलिए घर बनवाते समय हमें कई बातों को ध्यान में रखना भी जरूरी है। घर बनवाते समय सीमेंट में पानी मिलने के 1 घंटे के अंदर मसाले का उपयोग करना जरूरी है। ईंट जोड़ने से पहले 6 घंटे तक उसे साफ पानी में डुबो कर रखें। जुराई के समय ईंटों के बीच 10 से 12 मिलीमीटर का गैप रखें। 2 ईंटों के बीच मसाला अच्छे से भरे। 5 इंच मोटी दीवार कमजोर होती है, इसलिए मजबूत दीवार बनवाएं। दीवार बनने के बाद उसे अगले 10 दिनों तक भिगो कर रखें।